अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे पारो के इस बेहतरीन कानून से फ़ायदा उठाएं। ये कानून कौन सा है, इसके बारे में डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। उसके बाद आयरलैंड और बेल्जियम ने इमिग्रेंट्स के से रिलेटेड कुछ अहम कवानीन जो हैं वो पास किए हैं, इस पर बात करेंगे। आखिरकार अच्छी खबर, नई रिपोर्ट जारी की गई है यूरोपीय यूनियन की तरफ से, इस पे बात करूंगा तफसीली। और आखिर में बात करेंगे यूरोपीय यूनियन के आर्जी कार्ड पर अमेरिका या कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल के साथ बात की थी, लेकिन दोस्त बार बार इस पे कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस पे बात की जाए, तो मैंने इस वीडियो में आखिर में वंस अगेन इसको कवर करना है। आपने गौर से सुनना है और इन टॉपिक्स को समझना है जो मैं इस पर बात करूँगा, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ नौइयत के मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ सिचुएशन में मुख्तलिफ़ इसके जवाबात हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पारो का वो कौन सा बेहतरीन कानून है जिससे फ़ायदा उठाना चाहिए। पारो के बारे में बहुत ज़्यादा ये हॉट टॉपिक है और इसके बारे में बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन भी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पारो जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तरह की इमदाद है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है हम पे, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं वो ये समझते हैं कि जितनी हमारी गवर्नमेंट की तरफ बन गया वो इस तरह जैसे हमारा कर्ज़ा गवर्नमेंट की तरफ बन गया है। जब तक हम उसको पूरा ले नहीं लेते उस वक्त तक हमारी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी जो है वो ख़त्म नहीं होती। असल में पारो क्या है? पारो ये है कि आपको आर्जी तौर पे एक सपोर्ट दी जाए जब तक आपको काम नहीं मिल जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पारो लगवाई और अपनी होम कंट्री में चले गए या बाकासोनस पे चले गए, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। और इसका अगर पता चल जाता है गवर्नमेंट को तो इस पे आपकी पूरी पारो, बेशक आपकी 2 साल की पूरी पारो बनी हो और आपकी जितनी बड़े ज़्यादा अमाउंट हो, लेकिन वो गवर्नमेंट आपकी काट लेती है। और कुछ लोगों पे तो आने वाले वक्त में भी पाबंदी लगा दी गई कि ये पारो नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने कि बड़े फ्रॉड किए जिसकी वजह से वो पकड़े गए और बाद में उन पर ये पाबंदी लगी। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और पारो के तमाम कवानीन को सही तौर पे समझने की ज़रूरत है। पारो के बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं, अगर उनको सही तौर पे समझ के आप यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इन चंद एक पारो के कवानीन के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा और काफ़ी अच्छे कवानीन हैं। इसको अगर आप सही तौर पे समझ के इसका यूज़ करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। पारो जब आप लगवाते हैं, ये याद रखें कि जब आपने पारो इकट्ठी लेनी है तो एक मरतबा नॉर्मल पारो आपने लाजमी लगवानी है। और पारो लाजमी नॉर्मल लगवाने के लिए आपको मालूम है कि लाजमी तौर पे जो बाखा है वो वॉलंटारिया नहीं होना चाहिए, बल्कि वो खैफे की तरफ से बाखा हो कि मेरे पास अब काम नहीं है। अगर आप बाखा वॉलंटारिया देते हैं, आपके बाखे पे लिखा जाता है कि मालिक ने नहीं निकाला बल्कि एम्प्लॉई ने ख़ुद जो है वो बाखा लिया है, तो आपकी पारो नहीं लगती। उसके बाद आपको नया कोई इम्प्रेसर ढूंढना पड़ता है, वहाँ पे कम से कम 3 महीने दोबारा आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट चलाना पड़ेगा, वहाँ काम करना पड़ेगा। और उसके 3 महीने के बाद फिर भी बाखा जो है वो ऑनर की तरफ से होना चाहिए, आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए अगर आप पारो लगवाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पारो लगवा ली, अब आप इकट्ठी लेना चाहते हैं, तो ये याद रखेंगे पारो वैसे ही अगर आप बिल्कुल पारो नहीं लेते तो आपकी 100% जो है वो पेंशन में चली जाती है। अगर आप पारो लेते हैं तो पहले 6 महीने 75% और उसके बाद आपकी जो है वो तकरीबन 70 से 65 और बात सिचुएशन में 60% भी आपकी पारो, जो प्रोविंस टू प्रोविंस जो है वो वेरी करता है, इतने % आपको फिर पारो मिलना शुरू हो जाती है। और अगर आप टोटल इकट्ठी लेना चाहते हैं अपने बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए, तो फिर ये याद रखें जो पहले 6 महीने आपको 75% मिलती है वो 75% भी नहीं मिलती। फिर आपने क्या करना है, फिर आपको जो सहूलियत सोशल सेपे है वो आपको फिर 60%, तकरीबन 60 to 65% जो है आपकी टोटल पारो की आपको इकट्ठी अमाउंट मिलेगी बिज़नेस करने के लिए। अब यहाँ पे एक और मैं आपको बेनिफिट बताता चलूँ जो कि काफ़ी अहम है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पारो लगवा ली है और अब आप चाहते हैं कि मैं पारो लगवाने के बाद आपकी अपना कारोबार करना चाहता हूँ और आपके पास अमाउंट है, आप पारो इकट्ठी नहीं लेना चाहते, या आपकी पारो बनती 6 महीने की, आप क्या चाहते हैं कि
या 8 महीने की बनती है कि मैं पारो के साथ साथ अपना बिज़नेस खड़ा कर लूँ और अपना वहाँ पे भी काम शुरू कर लूँ, और जब तक मेरी पारो ख़त्म होगी मेरा बिज़नेस स्टैंड हो जाएगा। तो इसके लिए भी जो नया कानून है, जो तकरीबन आज से साल 1.5 साल पहले मैंने उस वक्त भी इस पे वीडियो बनाई थी, जो बहुत कम लोग अभी भी जानते हैं, वो कानून मुतारफ़ करवाया था कि आपको ये सहूलत होगी कि जैसे आपने अपना नया कारोबार शुरू किया तो आपकी पारो जो आपने लगवाई है वो आपकी बंद नहीं होगी। वो कम से कम 6 महीने आपकी पारो भी चलती रहेगी और आपका जो कारोबार नया शुरू हुआ है वो स्टैंड होने तक आपकी वो पारो चलती रहेगी, जिसमें 6 महीने का टाइम गवर्नमेंट की तरफ से है कि आप जब कोई नया बिज़नेस शुरू करते हैं तो 6 महीने तक आप पारो भी साथ ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कानून है जिससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ये उस सूरत में जब आपकी पारो 6 महीने 8 महीने बनती है और आप वो इकट्ठी लेने की पोजीशन में नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा वो बनेगी, तो आप सोचते हैं कि जब तक मेरा कारोबार चलता है, स्टैंड होता है, उस वक्त तक मेरी पारो भी लगी रहे। तो इस सूरत में आप ये पारो जो है वो लगवा के ले सकते हैं। तो इस कानून से दोस्तों लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं। अगर आपको ये मालूम नहीं था कानून, तो इसके बारे में आप अब जान लें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अब दोस्तों बात करते हैं आयरलैंड और बेल्जियम के बारे में। इन दोनों ममालिक ने 2 बड़े अहम कवानीन पास किए हैं और ये दोनों कवानीन जो हैं असल में असाइलम सीकर्स रेफ्यूजीज़ के अगेंस्ट पास किए हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि आयरलैंड ने मज़ीद 1 साल तक पाबंदी लगा दी है कि कोई भी रेफ्यूजी, कोई भी असाइलम सीकर जो यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क में भी है और उसके पास स्टेटस है, बेशक उसके पास यूएनओ का पासपोर्ट है, वो फ्रीली आयरलैंड इंटर नहीं हो सकता और यहाँ पे आके असाइलम अप्लाई नहीं कर सकता। ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि डबलिन मुआहदे के तहत ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप किसी भी दूसरे मुल्क यूरोप में जाके जो है वो नए सिरे से अप्लाई कर सकें असाइलम या रेफ्यूजी। तो इसी तरह से ये अब कानून जो है वो मज़ीद उन्होंने 1 साल एक्सटेंड कर दिया है कि आपकी फ्री एंट्री नहीं है आयरलैंड में, आपको वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद बेल्जियम ने क्या किया कि बेल्जियम ने तमाम असाइलम सीकर्स को, रेफ्यूजीज़ को जो इंडिविजुअल्स हैं और मर्द हैं, यानी कि मर्द हैं और इंडिविजुअल्स हैं, उनकी फैमिली उनके साथ नहीं है, वो असाइलम अप्लाई करते हैं तो अब उनको वो रहायश प्रोवाइड नहीं करेगा बेल्जियम। आपको बेनिफिट के तौर पे रहायश नहीं मिलेगी, रहायश सिर्फ़ और सिर्फ आप फैमिलीज़ को, बच्चों को मिलेगी। और इस वजह से जो मर्द हजरात हैं और इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी रहायशों का इंतज़ाम ख़ुद करेंगे। इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है, लेकिन बेल्जियम की तरफ से कहा गया है क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉब्लम है, इनके पास रहायशें नहीं है, इस वजह से वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रायोरिटी बच्चों को और फैमिलीज़ को देंगे और उन्हीं को जो है वही असाइलम सीकर जो होंगे उन्हीं को रहायश मिलेगी। बाकी जो मर्द हजरात और इंडिविजुअल्स हैं उनको अब असाइलम अप्लाई करने पे, रेफ्यूजी अप्लाई करने पे वहाँ पे रहायश दरकार नहीं होगी। एक और बहुत अच्छी खबर है, आखिरकार जो अच्छी खबर के बारे में मैंने कहा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के बाद पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन की नई लहर आई, जिसमें तमाम तरक्की याफ्ता मालिक में भी अब इन्फ्लेशन और रिसेशन जो है वो बहुत बुरी तरह से उनको मुतासर कर रहा है। उधर यूरोपीय यूनियन की नई रिपोर्ट जो है जो इस क्वार्टर की जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि बहुत हद तक रिकवर कर ली गई है इकॉनमी और अब आने वाला वक्त जो है वो यूरोपीय यूनियन में इकोनॉमिकली बेहतरी की तरफ जाएगा, यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन यूरोपीय यूनियन की जो है वो पहले सेशन से ज़्यादा बेहतर होगी। यानी कि जो इस साल का शुरू के 6 महीने थे उससे ये जो 6 महीने आने वाले हैं ये बेहतर होंगे और 2024 से इकॉनमी जो है वो यूरोपीय यूनियन की बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसके साथ ही महंगाई का भी जोर टूटना शुरू हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट भी कम होना शुरू हो जाएंगे और दोबारा से इकोनॉमिकली यूरोपीय यूनियन ट्रैक पे आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन के आर्जी कार्ड पे अमेरिका या कनाडा का विज़िट वीज़ा लग जाता है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने आपको साथ एक वीडियो शेयर की थी स्पेशली, जिसमें मैंने आपको बताया था। एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ कि अगर आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव है जो आपको कोई इनवाइट करना चाहता है शादी पे, कोई सालगिरह या कोई फैमिली इवेंट है, कोई और ऐसी तकरीब है जिसमें आप ये शो करवाते हैं कि वो मेरा बहुत फैमिली फ्रेंड है या मेरा बहुत अच्छा दोस्त है या मेरी फैमिली मेम्बर है, अगर फैमिली मेम्बरान हो तो वो तो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है। इस तरह का आपने शो करना है कि बहुत क्लोज़
रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, ब्लड रिलेशन हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इस तरह का अगर आप वहाँ से कोई लेटर मंगवा लेते हैं, इनविटेशन लेटर टाइप, और मैरिज के लिए भी आपको कार्ड में आ जाता है, कि सालगिरह के लिए कार्ड आ जाता है, तो इस तरह अगर आप अप्लाई करते हैं और आपके पास आर्जी रेजिडेंसी, जिसको हम टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड कहते हैं, यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क का होता है और आप अप्लाई करते हैं, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप टेम्परेरी रेजिडेंसी पे नॉर्मल विज़िट के लिए जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पे देखा गया कि 99% लोगों को रिफ्यूज़ किया गया है। अगर सब कुछ ठीक भी होता है तो ये रीज़न लगा दी जाती है कि हमें शक है कि आप वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस नहीं है। तो यही सिचुएशन है, इसी फार्मूले पे आप भी अमल करें। अगर आपका ऐसा कोई वहाँ पे है जिससे आप मंगवा सकते हैं तो लाजमी तौर पे अप्लाई करें, वरना मेरा मशवरा आपको है कि आप PR तक लाजमी तौर पे वेट करें। परमानेंट रेजिडेंसी जैसे आएगी उसके बाद इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।